India's first student media channel, EF Media, and my name is Nali Munjal. You shall introduce yourself. Hello, I'm Amreen Zaidi, and I'm an author and also a columnist. And I largely write about Indian Army, Indian Defence Forces, their families, disabled soldiers, war orphans, war widows, और हर उस चीज़ के ऊपर लिखती हूँ जो मेरे दिल को छू जाती है. बेसिकली आई जस्ट फॉलो माई हार्ट. ओके मैम, अभी आपका सेशन था तो आपके सेशन का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं आप? मेरे सेशन का कॉन्सेप्ट इस किताब पे बेस्ड था जो मेरी लेटेस्ट बुक है, सोल्जरिंग ऑन. इट टॉक्स अबाउट द रिमार्केबल रेजिलियंस ऑफ इंडियाज़ डिसेबल्ड सोल्जर्स. क्योंकि जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं जंग में, वी ऑल नो अबाउट दैम, क्योंकि मीडिया आपने देखा है उस टाइम पूरा उनके घरों में होता है सब कुछ. बट हज़ारों सोल्जर्स ऐसे हैं जो इंजर भी होते हैं, यस मैम, वुंड भी होते हैं, उनके पैर नहीं रहते, हाथ नहीं रहते, ब्लाइंड हो जाते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता होता. तो बीइंग एन आर्मी वाइफ, माय हस्बैंड इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो मुझे लगा कि उनके बारे में मुझे लिखना चाहिए और देश में जहाँ तक हो सके उनके बारे में एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए. तो दैट इज़ वाई. इट्स अ ग्रेट थिंग. तो मैम आप जैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली होगी, आपने देखा होगा लोगों को, तो तब से आपने अपनी जर्नी शुरू की होगी. मैम एक छोटा सा आप उसका एक लम्हा बता सकें कि आपने यहाँ से शुरू किया है. मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी पे, और हम लोग पुणे में पोस्टेड थे. yes, और वहाँ पे ऐसे मतलब कुछ लोकल चैनल चल रहा था, और वहाँ पे एक पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसका वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, उसकी बात हुई. तो आई डिसाइडेड टू विज़िट दैट प्लेस. तो वहाँ पे जो ये इंजर्ड और डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, या तो उनके घर पहाड़ों में होते हैं तो वहाँ व्हील चेयर नहीं जा सकती, या वहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आ जाते हैं. तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे मुझे फ्लाइंग ऑफिसर MP कुमार मिले, और जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी. मतलब पीछे ये मतलब वो बैकबोन, हाँ, बैकबोन का भी ऊपर पोर्शन है ना, वर्टिब्रे जिसे कहते हैं, उसका ऊपर का. तो वो सिर्फ अपना सर थोड़ा बहुत हिला पाते थे, थोड़ा बहुत बोल पाते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे. हैंड्स भी नहीं मूव कर सकते थे, कुछ नहीं. लेकिन ही डिड नॉट गिव अप. उन्होंने अपना कंप्यूटर, उस टाइम पे वो वाइट कीबोर्ड वाले मोटे से स्क्रीन के कंप्यूटर्स आते थे, उसको मॉडिफाई कराया, एक स्टाइलस लिया, अपने मुंह से उसको पकड़ते थे, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग. He used to write blogs. He wrote a book called From Airborne to Chairborne, क्योंकि पायलट थे. एक्सीडेंट हो गया ऑन ड्यूटी, तो एकदम व्हील चेयर पे आ गए. और उनको देख के मुझे लगा, वो मेरा 1-to-1 फर्स्ट इंटरेक्शन था, फिज़िकल मतलब आमने सामने. और उनको देख के मुझे लगा, अरे बाप रे, जब आर्मी ऑफिसर की वाइफ होके फ़ौज में रह के मुझे ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो देश की बाकी जनता को तो बिल्कुल ही नहीं होगी. सो ही वॉज माई, मैंने अपनी किताब में भी फाइनल सल्यूट उन्हें दिया है. सो दैट वे. एंड मैम बीइंग एन फ्रॉम आर्मी फैमिली, मैम कुछ सर्कमस्टेंसेस उठाने पड़ते होंगे, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स हमारे, वो हमारे सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर्स पे जाते हैं, देश की रक्षा करते हैं. तो मैम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी तो आधी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है. 2-2 साल में पोस्टिंग्स आती हैं हम लोग की. एक पोस्टिंग फील्ड होती है जिसमें फैमिली नहीं जाती है साथ में, एक पोस्टिंग पीस होती है जिसमें फैमिली जा सकती है साथ में. पीस हो गई, जैसे भोपाल एज अ पीस पोस्टिंग. अक्सर होता है कश्मीर चले गए, नॉर्थ ईस्ट चले गए, हम लोग नहीं जा सकते, हम विज़िट भी नहीं कर सकते हैं, इंटीरियर्स में हैं, महीनों गुजर जाते थे, फ़ोन पे बात नहीं होती थी. उस टाइम पे तो सेल फोन्स भी इतने ज़्यादा, अच्छा कुछ इनके मिशंस ऐसे होते थे कि अलाउड ही नहीं थे फ़ोन. तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है. लेकिन फ़ौज हमारा बहुत ख्याल रखती थी, और ऐसी फैमिलीज़ के लिए सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन होती है. तो हमारे आसपास की सारी जितनी फैमिलीज़ थे, उनके सबके हस्बैंड ऑफिसर्स सारे कहीं ना कहीं इधर उधर देश के कोने में हैं. बच्चों के लिए क्या होता था कि अच्छा
बराबर वाले घर में जो बच्चा है उसका भी फादर नहीं है, हाँ। वो अंकल भी गए हुए हैं, हम लोग भी एक दूसरे की ढाल बन जाते थे, एक दूसरे को हिम्मत देते थे। टफ मोमेंट्स होते थे। मेरा बेटा, उसके बेस्ट फ्रेंड के फादर वो कश्मीर में पोस्टेड थे, एक मिलिटेंट के साथ इनकाउंटर हुआ और डेथ हो गई। सब अपनी आंखों के सामने देखा, अपने आंखों के सामने एक घर को उजड़ते हुए देखा। सो इट इज़ नॉट ईजी अपने आप को संभालना और उस फैमिली को टूटते हुए देखना। और फिर बीइंग फ्रॉम एन आर्मी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी होता है। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स मैम। मैम तो आप यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहेंगी एज आर्मी से रिलेटेड, एज योर फ्रॉम योर बुक, कि मैम जैसे आप यूथ को देख रही हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ बुरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यूथ से तो बस इतना कहना चाहूँगी कि बेटा, रीड मोर एंड मोर अबाउट दीज पीपल। अपने फ़ौज के बारे में जानो, डिसेबल्ड सोल्जर्स के बारे में जानो, विडोज़ के बारे में जानो। वेबसाइट्स पे है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे है, और हर शहर में ज़िला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, ठीक है ना। तुम लोग वहाँ चले जाओ, थोड़ा एफ़र्ट तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल मैम। और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे एरिया में कौन कौन से वॉर हीरोज़ हैं, या कौन कौन से सोल्जर्स हु आर किल्ड इन एक्शन वो लोग हैं। तो फिर तुम, पता है, उन लोग को पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप जाके उनका हाथ भी थाम लोगे ना कि मैम हम हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। थैंक यू।